मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु। ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो Jai Jinendra and welcome to Mangalam. Today we have a very special program. Today we present to you life story of Parshvanath Bhagwan. This is beautifully choreographed and presented by Jain Pathshala children from Jain Center of America. Enjoy the show. भक्तजनों के संकट हारे मोक्ष के घोरे प्रभु ने द्वारे। नाम है जग में एक महान, जय जय पार्श्वनाथ भगवान, जय जय पार्श्वनाथ भगवान, जय जय पार्श्वनाथ भगवान। भक्तों के प्रभु करते काम, कोटि कोटि प्रभु को प्रणाम। भटकों को भगवान ने तारा, दिया प्रभु ने सबको सहारा, दिया प्रभु ने सबको सहारा। सुनो जगत के सारे प्राणी, प्रभु पार्श्व की अमर कहानी। जो सुनेगा पढ़ेगा करेगा जा, उसके कटेंगे दुख संताप, उसके कटेंगे दुख संताप, उसके कटेंगे दुख संताप। भरत खंड में एक देश था, उसका नाम सुरम्य श्रेष्ठ था। उसी देश में अति ही सुंदर था पोतनपुर नगर मनोहर। राजा वहाँ का था अरविंदा, विश्वभूति उसका मंत्री था। कमठ और मरुभूति नामक मंत्री के थे ये दो बालक। मंत्री के थे ये दो बालक। सुनो सुनाओ इसकी गाथा, ऐसा था भाई का नाता। बैर भाव और क्षमा भाव का अलग स्वभाव था दोनों का, अलग स्वभाव था दोनों का। कपट कमठ के मन रहता था, भाई से वो नित जलता था। किंतु सदा मरुभूति बेचारा, क्षमा धर्म का बना सहारा। कमठ सदा भव भव में भटका, क्रोध के कांटों में वो अटका। क्षमा भाव से करते काज, पार्श्वनाथ जी बने जिन राज, पार्श्वनाथ जी बने जिन राज। राजा
को मरुभूति हमेशा लगता था एक सुत के जैसा। इसीलिए निज मंत्री बनाकर ले गए अपने साथ बुलाकर। इस अवसर को कमठ ने देखा, भाभी पर दुष्जाल था फेंका। किया गलत व्यवहार जबरन, देखी विचित्र गतिये कर मन, देखी विचित्र गतिये कर मन। राजा के जब कान में पहुंची सारी बात, मार भगाया कमठ को राजा ने उसी रात, राजा ने उसी रात। हुआ कमठ का देश निकाला, पीते गया बदली का प्याला। कमठ गया जब राज छोड़कर, लगा घूमने साधु बनकर। पर नारी के मोह के कारण नरक बना था कमठ का जीवन। नारी का ही मोह त्याग कर बने पार्श्व जी का। हाथों में पत्थर पकड़े था, साधु का तो वेश धरा था, फिर भी क्रोध से भरा पड़ा था। देख कमठ को वो हर्षाया, क्षमा मांगने पास में आया। क्षमा भाव से दूर रहा पर छोड़ दिया भाई का ही सर, छोड़ दिया भाई का ही सर। मरुभूति जब गिरा धरती पर, हाथी बना उसी वन के अंदर। और कमठ नर पापी मर कर, हुआ वहीं पर सर्प भयंकर, हुआ वहीं पर सर्प भयंकर। आगे की सुनो कथा ध्यान से, चक्र समय का चले शान से। राजा अरविंदा ने सारा राज छोड़कर मुनि पद धारा। आए वे मुनि उस ही वन में, आकर बैठ गए ध्यान में। इतने में मरुभूति जीव जो हाथी बना था आया वहाँ वो। मुनि को भान था पूर्व जन्म का, ज्ञान हुआ हाथी को खुद का। मत तज मुनि को शीश नवाया, पश्चाताप कर नीर बहाया। जैन धर्म की बात को समझाते मुनिराज, श्रावक व्रत को धार के सुन कर के गजराज। जल पीने गज नदी बीच में, गया हुआ था निकट कीच में। फंसा बेचारा निकल न पाया, अन्न त्याग कर प्रभु को ध्याया। आया कमठ वहाँ बन विषधर, खुश हुआ गज के पाँव में डसकर। पर हाथी ने धर्म न छोड़ा, समता से प्राणों को छोड़ा। हाथी धर्म की डोर में बंधकर, हुआ सुदेव इस लोक से मरकर। मिली सर्प को नरक की ज्वाला, मिला पापी को विष का प्याला। मेरुगिरी की पूर्व दिशा में, एक मंगलावती नाम देश में। राजा
विद्याधर रानी विद्युन्माला के घर। वज्र घोष जो हाथी मरा था, शशिप्रभ नामक देव हुआ था। वह रानी के गर्भ से जन्मा, अग्निवेश के नाम से चमका। बालक सुंदर भोला भाला, विरक्त मन से राज संभाला। धर्म कथा एक मुनि से सुनकर, मुनि दीक्षा ने राज्य छोड़कर। कमठ नरक से निकल बना वो अजगर फिर से। अग्निवेश थे मुनि जिस वन में, आया अजगर उस उपवन में। मुनिवर को जब देखा उसने, जाति स्मरण से जाना पल में। यही मेरा बैरी भाई, बुद्धि कुटिल ने झट दौड़ाई। निकला उसने मुनि को ज्यों ही, गगन में बिजली चमकी त्यों ही। अग्निवेश मुनि प्राण त्याग कर, हुए स्वर्ग में विद्युत प्रभासुर। कमठ रूप वह पापी अजगर, गया नरक में मुनि हत्या कर। कर्मों की गति बड़ी निराली, सुख दुख दोनों देने वाली। पश्चिम देश में एक प्रांत था, इसी प्रांत का पद्म नाम था। वज्रवीर नृप विजया रानी थे वे दोनों धार्मिक प्राणी। इन दोनों के पुण्य योग से, विद्युत प्रभु सूर्यदेव स्वर्ग से आके जन्मे। वज्रनाभि बन पाया उसने चक्रवर्ती धन। वज्रनाभि थे चक्रवर्ती, जब क्षेमंकर मुनि को देखा तब छोड़ दिया सब धन परिवार। कुर्सी निज हित मुनि पद धार। उधर कमठ एक अजगर बनकर, नरक गया था फिर से मरकर। भील बना ले करके भाला, वज्रनाभि को मार डाला। हुई जो पापों की भरमार, पापी गया नरक कई बार। वज्रनाभि मुनि प्राण छोड़कर, हुए देव अहम इंद्र जी प्रभुवर। कौशल नामक एक देश था, नगर अयोध्या उसमें एक था। उसका राजा वज्रबाहु था, प्रभंकारी नाम रानी का। मरुभूति का जीव स्वर्ग में, जो अहम इंद्र हुआ था उसने। स्वर्ग छोड़ रानी से जन्मा, आनंदा यह सुत का नामा। राज किया आनंद कुमारा, श्वेत बाल जब बाल निहारा। राज छोड़ तब मुनि व्रत धारा, वन में जाकर योग सिधारा। कमठ भील जो नरक गया था, निकल नरक से शेर हुआ था। वही शेर आनंद मुनि को, खा गया बैर से परम गुणी को। परम समाधि परमानंद, दिव्य लोक गए मुनि आनंद। कमठ शेर मुनि घात लगाए, लौट फिर नरक को जाए। 16 कारण भावना, भाकर मुनि आनंद। खुद पे किया उपकार था, तीर्थंकर पद बंध। भारत देश में काशी नामक एक देश है जन्मनहारक। इसमें वाराणसी नाम की एक नगरी थी जो कुबेर की। एक नगरी थी जो कुबेर की। उसका राजा अश्वसेन था, वामा रानी का सुनाम था। एक दिन रात्रि में रानी ने देखे 16
से, कहा भूप खुश हो रानी से। रानी तेरे दिव्य गर्भ से तीर्थंकर शिशु जन्मे ऐसे। तीर्थंकर शिशु जन्मे ऐसे, तीर्थंकर शिशु जन्मे ऐसे। कृष्ण पक्ष वैशाख मास में, दूज के दिन वो स्वर्ग छोड़ के, वामा देवी के सुगर्भ में आया इंद्रानत एक क्षण में। सुर नर जन और इंद्र कुबेर बरसाते रत्नों के ढेर। चमकेगा लोक में प्यारा गर्भोत्सव प्रभु पाशु का न्यारा। गर्भोत्सव प्रभु पाशु का न्यारा। पौष कृष्ण एकादशी के दिन, वामा देवी बनी माता जिन। जन्मा बालक पाशु कुमारा, हुआ जगत में हर्ष अपारा। कमठ का जीव बेचारा, मिथ्या मति से मारा मारा। 184 गतियों में फिर हुआ पुण्य से आज यही नर। पार्श्वनाथ की जो थी मात, कमठ बना था उसी का तात। कमठ निधर के नर्तन ताना, पार्श्वनाथ का बना था नाना। रानी वियोग देखो दासी, कमठ बना सन्यासी। पंचाग्नि तप करने लगा था, काष्ठ शोध बिन जला रहा था। काष्ठ शोध बिन जला रहा था। इतने में ही पाशु कुमारा, करते करते आए विहारा। देखा प्रभु ने पंचाग्नि को, और उसमें जलती लकड़ी को। त्यों ही प्रभु ने अवधि ज्ञान से, जान कमठ को कहा ध्यान से। अरे तपस्वी इस लकड़ी में, सर्प जल रहे देखो इसमें। सर्प जल रहे देखो इसमें। सर्प जल रहे देखो इसमें। किंतु तपस्वी था अभिमानी, बोला प्रभु से कड़वी वाणी। पर उस लकड़ी को जब तोड़ा, निकला अध जला नाग का जोड़ा। निकला अध जला नाग का जोड़ा। कमठ तपस्वी शर्मिंदा होकर मन में भी, पाशु प्रभु से बैर बांध कर देव ज्योतिषी बना कुंवर कर। किंतु दयालु पाशु कुमारा, सर्प युगल पर करे उपकारा। मंत्र उन्हें नवकार सुनाया और स्वर्ग का देव बनाया। कर पार्श्व कुमार आए वापस नृप दरबार। 30 वर्ष तक सुख से घर में रहे, सुरों से अर्पित सुख में। एक दिवस
उस साकेत नगर से राजदूत एक आया घर में, अश्वादिक उपहार दे दिया, पार्श्व प्रभु से प्यार पा लिया। फिर उसने श्री आदिनाथ की गाथा वर्णन करना शुरू की, सुना पार्श्व ने जो ही उसको, जाति स्मरण हो आया उसको। प्रभु तो बाल ब्रह्मचारी थे, तोड़े बंधन संसारी थे, पार्श्व कुमारा शिव सुख पाने, चले साधु पद को अपनाने। अवधि ज्ञान से जाने इंद्र ने, एक पालकी लाए घर में, उसमें पार्श्व कुमार बैठ कर दीक्षा लेने गए छोड़ घर। मात पिता सब बिलख रहे थे, रो रो कर ये बोल रहे थे, रुको रुको ये पार्श्व कुमारा, हमें छोड़ क्यों चले मझधारा। जाकर पार्श्व कुमारा वस्त्राभूषण पूर्ण उतारा, बालों को भी उखाड़ फेंका, ऐसा था वैराग्य अनोखा। पार्श्वनाथ के साथ 300 राजाओं ने ली दीक्षा, जो देवों ने दीक्षा कल्याण, गाया प्रभु का तब गुणगान। दीक्षा लेकर पार्श्व मुनि हुए स्वातमली, 4 ज्ञान और रीतियां हुए स्वयं स्वाधीन, हुए स्वयं स्वाधीन। 3 दिवस उपवास के बाद छोड़े सकल रस आदिक स्वाद, गुल्म खेत राजा के घर में किया पारणा प्रभु ने कर में। पारस मुनि चौमासा बिताकर आए फिर दीक्षा स्थल पर, वहाँ 7 दिन रहे ध्यान में, क्षमा भाव को धारे मन में। उसी समय जो जीव कमठ था, तापस वन मन देव हुआ था, वह पारस मुनि के ऊपर से जा रहा था वायु मार्ग से। पारस मुनि ने तप प्रभाव से रोके रखा उसे हवा में, सवर नाम के कमठ देव ने सोचा मुझको रोका किसने, उतरा नीचे वायुयान से, देखा पारस मुनि को ध्यान से, इन्हें देख कर ही क्रोधित हो आग बबूला हुआ दुष्ट वो। बैर भाव से बदला लेगा, सोचा मुनि के प्राण हरेगा, शुरू किया उपसर्ग भयंकर, बरसा ओले शोले पत्थर। से पत्थर जानेंगे भी कर्मों का फल, मन नहीं होता इनका व्याकुल। रहे न चाहे हम तीर्थंकर, रहेंगे धर्म कर्म पे निरंतर। तरह तरह की विपदाएं प्रभु को लेकिन हिला न
जीव ने किए सभी उपसर्ग हठीने, किंतु प्रभु का हिला न तन मन, पर देवों के हिल गए आसन। मंत्र सुना के सर्पों को प्रभु करते उद्धार, धरणीन्द्र पद्मावती हो गए भव से पार। हिला न जब श्री पार्श्व का आसन, देखा उसने क्या है कारण, हमारे उपकारी पारस पर आया है उपसर्ग भयंकर, आया है उपसर्ग भयंकर। फौरन ही वो दौड़े आए, कमठ जीव को मार भगाए, करी प्रभु से क्षमा याचना, देव से हुआ था उनका आना। ज्यों ही ये उपसर्ग हटा था, त्यों ही एक आश्चर्य घटा था, हुए पार्श्व मुनि अंतर ध्यानी, और बने झट केवल ज्ञानी, और बने झट केवल ज्ञानी। भव भव के सब वैर छोड़कर, मानव दानव पशु भी मिलकर, पार्श्वनाथ के समव शरण में बैठ गए सब प्रभु चरण में। दुष्ट कमठ भी वैर छोड़कर, समव शरण में बैठा कर, करके पारस प्रभु का दर्शन पाया उसने सम्यक दर्शन, पाया उसने सम्यक दर्शन। 71 वर्ष बाद तक विहार करके सबको सतपथ रहे बताते, दिव्य वचन से बिना स्वार्थ वैराग मन से। अंत समय सम्मेत शिखर में जाके लीन हुए स्वात्मा में, श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन गए मोक्ष को श्री पारस जिन, गए मोक्ष को श्री पारस जिन। पूज मोक्ष कल्याणक को देव गए जब स्वर, लोग बनाते आज भी मुकुट सप्तमी पर्व, मुकुट सप्तमी पर्व। I hope you enjoyed today's program. Next week, we'll bring you another exciting program. Until then, we would like your suggestions and comments. So please write to us at mangalamshow@gmail.com. Please visit us at mangalamshow.com. Until next time, Jai Jinendra.